बहुत सराहनीय कार्य हुआ है जनपद स्तरों पर भी, क्योंकि मुझे तो इधर बीच में कुछ जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने पब्लिक जो फीडबैक लिया उसके माध्यम से पब्लिक ने इसको बहुत सराहना की कि वास्तव में जिस मुस्तैदी के साथ प्रशासन ने इस पूरे जो डिजास्टर के दौरान, आपदा के दौरान कार्य किया है, वह मुझे लगता है कि हम सब के सामने एक नई मिसाल प्रस्तुत करता है। आज जब हम लोग प्रदेश के 35 लाख प्रदेश में आए हुए प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उनके भरण पोषण के लिए रुपया 1000 की राशि उनके खाते में भेज रहे हैं, इस श्रमिकों के कल्याण के लिए शासन की प्रतिबद्धता को दोहराता है। और इसीलिए मेरे साथ आज यहां पर श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हैं, राजस्व विभाग के राज्य मंत्री श्री विजय कश्यप जी भी हैं। श्रम और सेवायोजन मंत्रालय ने पहले से ही श्रमिकों के कल्याण के लिए अपनी अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। कल ही हम लोगों ने श्रमिक विद्या मानधन योजना को प्रारंभ किया है। इससे पहले 18 जनपदों में 18 कमिश्नरी में अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाने, उन्हें सुरक्षित माहौल देने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सुनहरा अवसर उनके सामने प्रस्तुत करने का भी एक व्यापक कार्य योजना आगे बढ़ाई है श्रम विभाग ने। श्रमिकों के बच्चों के बालिकाओं की शादी के लिए एक व्यापक कार्य योजना के साथ पहले से ही श्रम विभाग कार्य कर रहा है। तो प्रदेश में रह रहे या प्रवासी कामगार और श्रमिकों को हर हाथ को काम मिल सके, व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन की एक व्यापक कार्य योजना को भी अभी श्रम विभाग आगे बढ़ा रहा है और इसके लिए एक आयोग के गठन की प्रक्रिया भी वर्तमान में चल रही है। ढेर सारी अपनी योजनाओं के साथ श्रम विभाग जब कार्य कर रहा है तो आज इस कार्यक्रम में इसीलिए श्रम और सेवायोजन के मंत्री भी स्वयं उपस्थित हैं। निश्चित ही हम इस बात को कह सकते हैं कि पहले चरण में आज हम 10,48,166 श्रमिक परिवारों को यह भरण पोषण भत्ता उनके बैंक अकाउंट में उन तक पहुंचाने की कार्रवाई कर रहे हैं और हमारा प्रयास होगा कि जितनी जल्दी उनकी स्किल मैपिंग और उनके बैंक अकाउंट शासन को प्राप्त हो जाएंगे, उतनी जल्दी उनके बैंक अकाउंट में हम लोग धनराशि उन्हें उपलब्ध करवा देंगे। मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा वित्त विभाग को भी, अपर मुख्य सचिव वित्त को, कि अब तक उन्होंने और पूरी सरकार ने मिलकर के प्रदेश के अंदर लगभग 34 लाख, श्रम विभाग के साथ मिलकर 34 लाख से अधिक विनिर्माण श्रमिकों के खाते में अलग से धनराशि उपलब्ध कराई है, जिसमें से 19 लाख ऐसे हैं जिन्हें दूसरी बार भरण पोषण भत्ता उपलब्ध हुआ है। यह राशि इससे इतर है, इससे अलग है। लगभग 14 लाख परिवारों को अब तक राशन किट अलग से उपलब्ध कराया जा चुका है और यही नहीं, एक सप्ताह के लिए भी राशन किट की व्यवस्था की गई थी। इसमें भी 3 लाख से ज्यादा लोगों को यह सुविधा अब तक उपलब्ध कराया जा चुका है। हमारा प्रयास है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें तत्काल राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए, जिनको राशन किट अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई उन्हें राशन किट उपलब्ध कराया जाए और जो लोग बच गए हैं उन सभी लोगों को जिन्हें अब तक भरण पोषण भत्ता नहीं मिल पाया था उन्हें भरण पोषण भत्ता की राशि तत्काल उनको उनके खातों तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दी जाए या शेष लोगों तक पहुंचाने के लिए ही इस प्रकार के अभियान को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस मुस्तैदी के साथ शासन के स्तर पर ये सभी कार्य
सभी संबंधित विभागों के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं, इसका लाभ हर एक प्रदेशवासी को मिला है। प्रवासी कामगार और श्रमिकों ने इस चीज को महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में आने के साथ ही उनको अपनापन भी महसूस हुआ होगा। हर क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, हर एक स्थल पर भोजन की व्यवस्था, उन्हें सुरक्षित क्वारंटाइन सेंटर ले जाने, वहां मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने और फिर वहां से सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य भी किया गया। ये सब कार्य इसलिए भी किया गया क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितने भी हमारे कामगार और श्रमिक हैं, राष्ट्र के निर्माण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अपने श्रम से इन्होंने समाज के सामने बहुत अच्छी मिसाल प्रस्तुत की है। लेकिन ये वैश्विक महामारी है। इस वैश्विक महामारी में लॉकडाउन के दौरान इस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने पड़े थे। उसके कारण बहुत सारे लोग अपने घरों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर हुए, लेकिन सरकार उन सब को सुरक्षित पहुंचाने का कार्य की और भारत सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनके अनुकंपा से श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से लाखों की संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक उनके घरों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से शासन की गरीब कल्याणकारी योजनाएं उन गरीबों तक पहुंचाने का कार्य हुआ है या हो रहा है। प्रदेश में प्रत्येक यानी छठी बार हम लोग अभी हर गरीब को खाद्यान्न पहुंचाने का कार्य प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं। यानी 5 बार सफलतापूर्वक खाद्यान्न हर एक गरीब तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। छठी बार इस कार्य को आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। हर एक स्तर पर प्रयास किया गया, यहां तक कि अगर किसी को कोरोना हो गया है तो बीमारी को छुपाने की बजाय वे लोग सामने आए, हम उनका फ्री में उपचार करेंगे। 1,01,326 से अधिक बेड हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हम सफलतापूर्वक हर एक मरीज का उपचार करने की क्षमता प्रदेश सरकार रखती है। जांच की सुविधा यहां पर व्यापक पैमाने पर बढ़ाई गई है। पहले ये जांच की सुविधा के प्रदेश में कुछ ही सेंटर थे। आज कल से हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है कि हर जनपद में ये सुविधा उपलब्ध हो चुकी है कि हर जनपद में जांच होगी और आने वाले समय में हमारा प्रयास होगा कि हर एक हॉस्पिटल में भी इसकी जांच की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। एक बड़ा कार्य इसके लिए प्रारंभ हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर जब 10,48,166 श्रमिक परिवारों के खाते में रुपया 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता यहां पर दिया जा रहा है, मैं इस अवसर पर सभी जो लाभार्थी गण हैं उन सबको प्रदेश सरकार की ओर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उनको उनके हुनर के हिसाब से कार्य देने का कार्य प्रदेश सरकार करेगी। वे शासन और प्रशासन के कहने के अनुसार वहां पर वर्तमान में सबसे पहला कार्य हमें कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीतना है और इसमें हमारा प्रयास होना चाहिए कि कहीं पर भी कोरोना का संक्रमण फैलने न पाए। ये हमारी पहली तैयारी होनी चाहिए। घर से बाहर निकलने पर हम लोग अपने चेहरे पर फेस मास्क कवर जरूर लगाएं। दूसरा, बाहर निकलें तो बड़े हुजूम के साथ, ये अभिता का कारण बनता है और इसके कारण संक्रमण भी बढ़ सकता है। जहां भी लापरवाही हुई है वहां पर इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ये सभी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। कहीं भी कोई बुखार के, सर्दी जुकाम के, खांसी के कोई लक्षण दिखाई देते हैं, तत्काल हमें प्रशासन को इसकी सूचना देनी चाहिए। कोई भी अपरिचित आ रहा है, पहले उसकी मेडिकल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। सारी सुविधाएं हैं, केवल हर व्यक्ति जागरूक हो जाए
तो फिर किसी को भी परेशानी नहीं होगी। मैं आज इस अवसर पर जब श्रमिक और कामगार बंधुओं को उनके कल्याण के लिए आज यह भरण पोषण भत्ते की राशि उनके अकाउंट में उपलब्ध कराई जा रही है, इस अवसर पर प्रदेश के सभी 10,48,166 कामगार और श्रमिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आश्वस्त करता हूं उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से कि उनके हितों के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने को तैयार है और हर हाल में उनके हुनर के हिसाब से उन्हें कार्य दिलाने के लिए सरकार यहां पर अपनी कार्य योजना को बहुत जल्दी लागू करने जा रही है। उनको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी भी सरकार देगी। आज ये भरण पोषण भत्ता प्राप्त होने पर सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। सभी जिलाधिकारियों से मैं कहूंगा कि वे जो शेष प्रवासी कामगार और श्रमिक हैं उनकी स्किल मैपिंग के साथ साथ उनके अकाउंट की जानकारी शासन को तत्काल उपलब्ध करवा दें। राशन किट उन्हें हर हाल में उपलब्ध करवा दें और जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें राशन कार्ड भी उपलब्ध करवा करके हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्थानीय स्तर पर होम क्वारंटीन का पीरियड उनका पूरा होने के बाद उन्हें वहीं पर रोजगार या सेवायोजन का जो भी अवसर उपलब्ध हो सकता है ये उपलब्ध कराने की कार्रवाई हम सबको करनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।